हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ओके, ऑल आर फाइन। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, एज यू नो, कैपेसिटर का मतलब क्या है? कैपेसिटर का मतलब है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। चार्ज स्टोर करना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, ये हमने लास्ट क्लासेस में देख लिया है। ओके, तो अभी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप चार्ज देंगे, दैट चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी होती है। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? हमें कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कैलकुलेटेड। ओके, एंड एज यू नो द वर्क डन stored in the form of energy inside a जो भी आप काम करते हैं वहां पर जो वर्क है उस बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी में स्टोर होने का क्या मीनिंग है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट है। ओके, और इसके अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज आपका है। लेट एनी एट एनी इंस्टेंट द चार्ज इज क्यू। ठीक है, एंड सिमिलर नेगेटिव चार्जेस ऑन द सेकेंड प्लेट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल भी राइज होगा। लेट द पोटेंशियल राइज इज वी। ठीक है, तो अब किसी सोर्स के थ्रू इस प्लेट नंबर 1 को मैं अगर चार्ज दूंगा, पॉजिटिव चार्ज, मैं पॉजिटिव चार्ज इसको सप्लाई करूंगा, स्टोर कराऊंगा इसकी कंडक्टर के ऊपर, तो आई हैव टू डू वर्क बिकॉज, क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है जो पहले से प्रेजेंट था, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है जो आप दे रहे हो। तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? दोनों के बीच में तो रिपल्सन रहेगा ना। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन रहेगा। रिपल्सन करे रहेगा तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ इस प्लेट के ऊपर लेके आने के लिए। ठीक है, वही वर्क डन आपको निकालना है कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। तो अब मैं सपोज कर लेता हूं, लेट क्यू बी द चार्ज ऑन प्लेट 1 एट एनी टाइम टी। ओके, दो जो प्लेट 1 है उसके ऊपर जो चार्ज है उसका अमाउंट कितना है? क्यू है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव पोलैरिटी का प्लेट 2 पर भी होगा। ओके, तो इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उसके वजह से सपोज कर लेता हूं मैं वी डैश बी द पोटेंशियल डिफरेंस, V dash be the potential difference between the plates. Let हम क्या करेंगे, इस प्लेट के ऊपर स्मॉल डी क्यू चार्ज और बैटरी से, ये जो हमने बैटरी लगा रखी है V पोटेंशियल की, इस बैटरी से हम और चार्ज यहाँ पर स्टोर कराएंगे। ठीक है, लेट किसी स्मॉल टाइम के अंदर मैं इसके अंदर डी क्यू और चार्ज स्टोर कराना चाहता हूँ, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू बी द स्मॉल चार्ज to be transferred तो वर्क डन क्या रहेगा इस डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर? वर्क डन जानते हैं, लेट उस वर्क डन को भी मैं क्या मान लेता हूँ? स्मॉल वर्क डन, क्योंकि स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर करवा रहा हूँ तो उसको स्मॉल वर्क डन मान लेता हूँ। लेट द स्मॉल वर्क डन इज
डी डब्ल्यू। ओके, अब वर्क डन की क्या वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल? आपको पता है ना, जो पोटेंशियल रहता है कॉर्नर में देखो, पोटेंशियल रहता है वो क्या रहता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या रहेगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, अब प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना है, वी डैश, और चार्ज कितना सप्लाई करना है आपको, डी क्यू। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, वी डैश इनटू डी क्यू। ये तो स्मॉल वर्क हो गया टू ट्रांसफर द चार्ज डी क्यू टू द प्लेट ए। ओके, अब हमने क्या करना है, ऐसे ऐसे डी क्यू उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर करना मिला के, डी क्यू। ओके, और टोटल चार्ज को क्या बनाना प्लेट के ऊपर, लेट टोटल चार्ज को हमने बनाना है जीरो से कैपिटल क्यू। मतलब इनिशियली तो कैपेसिटर की प्लेट चार्ज नहीं थी, अभी हमने धीरे धीरे डी क्यू कर करके उसके ऊपर कितना चार्ज करना है, क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज करना है उसकी प्लेट्स को। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उसको करेंगे तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वर्क डन होते रहेंगे, डी डब्ल्यू। इन सभी वर्क डन को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, या क्या करते हैं, ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो ये इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 1, इसमें वेरिएबल थिंग क्या है बता सकते हैं क्या, इसमें दोनों चीजें वेरिएबल रहेंगी, कौन कौन सी, डी क्यू इज ऑल्सो वेरिएबल, आप देते रहोगे चार्ज। ठीक है, वी डैश जो पोटेंशियल अराइज होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, दैट पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स एट दैट टाइम। ओके, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वी डैश वो क्या रहेगा बताएंगे, चार्ज कितना प्लेट्स पर, क्यू, कैपेसिटी कितनी है कैपेसिटर की, सी सपोज कीजिए ये जो सी है, सी इज द कैपेसिटी ऑफ द और कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस वाले फार्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला रहता है, कैपेसिटेंस क्यू बाय वी, तो वी डैश क्या रहेगा, क्यू बाय सी। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं यूज करूंगा तो ये जो इक्वेशन है जिसको हम 1 नाम दे रहे हैं, द इक्वेशन 1 will become dw is equal to v dash की जगह क्या रख दोगे, q by c, and this is dq। ओके, नाउ अब हमें तो ये जो q की वैल्यू है, ये q की जो वैल्यू है, इस q की वैल्यू को बढ़ा करके कितना करना है, कैपिटल Q करना है। तो ये जितने भी स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होंगे इस चीज को लेके, उन सब वर्क डन को ऐड करना है। तो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन किसका, इसी इक्वेशन का, 2 नंबर का, 2, ओके, फ्रॉम क्यू, क्यू के अकॉर्डिंग तो इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि इसमें वेरिएबल थिंग अब क्या है, क्यू है, डी क्यू। क्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ, इनिशियली कितनी थी, 0, अभी कितनी करनी है, क्यू की वैल्यू कितनी करनी है अभी, कैपिटल क्यू करनी। तो अभी इस इक्वेशन 2 को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ, क्यू इक्वल टू 0 से क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू तक, वेरी इजी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस वन, डी डब्ल्यू। ओके, लेट दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेट हो गया, ओके, और डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपकी डी डब्ल्यू, क्यू बाय सी डी क्यू। ओके, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ रहेंगी, 0 टू क्यू, क्यू की वैल्यू विल चेंज फ्रॉम 0 टू क्यू। ओके, अब इसमें इस एक्सप्रेशन में सी तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी इसके बाद,
1/c बाहर रहेगा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 0 to q, दैट विल बी इक्वल टू q dq। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद करो, x dx क्या होता है x²/2, तो q dq क्या रहेगा, what will be the value of q dq, this will be q²/2, q²/2, and the limits of integration will be 0 to q। ओके, तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू हो गया 1/c q²/2 and the limits from 0 to q। Now put the limits in this to get the final expression। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो q, फिर लोअर लिमिट पुट कर दो 0, तो हमारे पास क्या बचेगा w, w इज वर्क डन, वैल्यू हो गई q²/2c, क्योंकि जब 0 पुट करोगे तो सब 0 आ जाएगा। फाइनल लिमिट पहले पुट करोगे, फाइनल लिमिट क्या है कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू की जगह पुट करो पहले, ठीक है, देन माइनस में 0 को पुट करो, ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा सिर्फ कैपिटल क्यू वाला। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू q²/2c एंड दिस वर्क डन इज नोन एज आवर पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी UE नॉन एज। तो हमारे पास UE की वैल्यू आ गई q²/2c। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड in a parallel plate capacitor when the charge on the plates is capital Q and the capacitance of the capacitor is a C। ओके, नाउ अब इसी फार्मूले के बहुत सारे फार्मूला आपके बन सकते हैं। लेट दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या यूज कर सकते हो आप, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, रिलेशन होता है ना Q इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं Q की जगह सी वी रख दूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू ई इन दैट केस, यू ई क्या बन जाएगा देखो, Q की जगह क्या रख दो सी वी, तो ये बन जाएगा c²v², तो दैट विल बी c²v², you will become 1/2 cv² after putting this value, ठीक है। तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया, यूई की क्या वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज 1/2 cv², ठीक है। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, दैट दिस इज 2, ठीक है। सिमिलरली ऑल्सो in terms of Q and V also we can calculate another expression for UE, ठीक है। तो सेकंड वाली इक्वेशन को ही दोबारा से हम यूज करते हैं। क्या करेंगे, इसके अंदर जो C है इसको इन टर्म्स ऑफ Q and V लिख लेंगे, देखो और एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। नाउ पुट C इज इक्वल टू Q/V, this is the expression C is equal to Q/V in this formula number 2। ओके, क्या होगा देखो, UE will be equal to 1/2 C is Q/V and this is V², तो क्या बन गया 1/2 Q into V। ओके, बिकॉज यहाँ एक V से एक V आपका कैंसिल हो गया था, तो यू ई इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। अब हमारे पास यू ई के लिए 3 फार्मूले डिजाइन हो गए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वाला क्या आया था q²/2c, सेकंड वाला 1/2 cv², थर्ड वाला दिस वन 1/2 QV। ओके,
तो ये तीनों फार्मूला आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करने हैं बारी बारी से, ठीक है। तीनों ही फार्मूला आपका सही रहेगा। तो अब एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देखें। व्हेन वी चार्ज ए कैपेसिटर फ्रॉम चार्ज 0 टू क्यू, पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना है आपको, क्यू तक लेके जाना। तो वर्क हैज टू बी डन टू ट्रांसफर सब्सिक्वेंट चार्ज, मतलब और ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर करने के लिए आपको वर्क डन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। क्यों वर्क डन करते रहना पड़ेगा? बिटवीन जो ये कैपेसिटर की प्लेट्स है ना, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल राइज हो जाएगा, ठीक है। उस पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वही वर्क डन कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कभी कभी आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में भी पूछते हैं समटाइम्स। सो एनर्जी डेंसिटी का क्या मीनिंग है? एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और एनर्जी कौन सी है आपने जो निकाली है? यूई, पर यूनिट वॉल्यूम। इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना रहेगा? एरिया जो है प्लेट का कितना दे रखा है? ए। सपोज हमने मान लिया ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। एंड व्हाट वाज द सेपरेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम कितना हो गया फिर? वॉल्यूम एरिया इंटू सेपरेशन, ठीक है। एरिया इंटू सेपरेशन आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्मॉल यू, ठीक है। दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो यू ई डिवाइडेड, यू ई की वैल्यू कुछ भी रख लो, इनमें से कोई एक। लेट में लिख देता हूँ 1/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? AD, ठीक है। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, सी की वैल्यू क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। पोटेंशियल की क्या वैल्यू रहती है वी की? वो रहती है E इंटू डी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ओके। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज हमारे पास क्या दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय क्या था? ए इंटू डी। अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दीजिए, बाकी को निकाल दीजिए। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो तो जरा भैया, ठीक है। कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं? ए कैंसलिंग, दिस ए इज कैंसलिंग विद दिस ए, ठीक है। दिस डी स्क्वायर, ऊपर ये डी स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू बची? सिर्फ ये 1/2, this 1/2 and this epsilon naught and this e square, okay. So our energy density is equal to 1/2 epsilon naught e square, ठीक है। So this is the expression for the energy density, energy stored in a parallel plate capacitor. So the value of energy stored in a parallel plate capacitor, फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये Q²/2C रहेगा, 1/2 CV स्क्वायर रहेगा, 1/2 QV रहेगा, एंड एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों रिलेशंस आपको याद रखना है, Q²/2C और एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन इसके लिए निकाल सकते हैं। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से
दिस इज एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ओके, सो अगर इस आर्टिकल में आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी है, डाउट है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।